गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो अपना जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान अपनी जो क्लास रहेगी वह रहेगी BA पार्ट सेकेंड, और यूनिट जो रहेगी वो अमेरिका। पहले हमने ब्रिटेन से संबंधित पढ़ी यूनिट, दूसरी जो यूनिट है वो हम पढ़ेंगे, प्रारंभ करेंगे अमेरिका से संबंधित। तो पहले प्रारंभ करेंगे अमेरिका के संविधान से। इससे प्रारंभ करेंगे अमेरिका के संविधान से। जो दूसरी यूनिट जो प्रारंभ करेंगे वह प्रारंभ होगी अमेरिका के संविधान से, प्रारंभ होगी अमेरिका के संविधान से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब पूछ ले आपसे कि अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है, तो इसके बारे में जान ले, अमेरिका देश के बारे में। तो अमेरिका का क्षेत्रफल कि अमेरिका जो देश है उसका क्षेत्रफल है वो है 98,26,629 वर्ग किलोमीटर, 629 वर्ग किलोमीटर। तो अमेरिका का कुल क्षेत्रफल है 98,26,629 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विराजमान है। इसके बाद पूछ ले कि जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या 2000 ईस्वी आंकड़ों के अनुसार कि 2000 में यहाँ जनगणना की गई थी, उनके अनुसार पूछ ले 28 करोड़ 13 लाख 28 करोड़ 13 लाख कितनी जनसंख्या है भाई? 28 करोड़ 13 लाख और 86,000। तो अमेरिका की जनसंख्या 28 करोड़ 13 लाख 86,000 जनसंख्या पाई जाती है। और यह अनुमानित तौर पे बात करें कि लगभग 28 करोड़ 24 लाख हो चुकी है वर्तमान में पूछ ले, तो वर्तमान में कहेंगे 28 करोड़ 24 लाख। तो लगभग वर्तमान में कितनी जनसंख्या हो चुकी है? यह 28 करोड़ 24 लाख जनसंख्या हो चुकी है। और यह महाशक्ति है भाई। अमेरिका क्या है कि महाशक्ति, विश्व की महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। अमेरिका को किस रूप में जानते हैं? विश्व की महाशक्ति के रूप में जानते हैं। और यहाँ 76% सफेद लोग पाए जाते हैं, 76% इस प्रकार के सफेद, और जो रह गए 34% लोग यहाँ पे असफेद पाए जाते हैं। 24% लोग यहाँ पे असफेद पाए जाते हैं। तो 76% सफेद और 24% लोग असफेद पाए जाते हैं। अब पूछ ले कि कहने का मतलब कि असफेद 2 करोड़ 60 लाख हैं। कितने हैं भाई? 2 करोड़ 60 लाख व्यक्ति। असफेद जनसंख्या कितनी है यहाँ? 2 करोड़ 60 लाख व्यक्ति पाए जाते हैं। जनसंख्या है इजराइल से यह 3 गुना बड़ा है। पूछ ले लेकिन यह ईसाइयों का देश, धर्म कौन सा है इस देश में? धर्म ईसाई है। आपसे पूछ ले कौन सा धर्म है? ईसाई। और इजराइल से जो इजराइल देश है उस देश से 3 गुना बड़ा और यहूदी पाए जाते हैं। कि अमेरिका में इजराइल देश में प्रमुख यहूदी हैं, वो 3 गुना ज्यादा अमेरिका में पाए जाते हैं। अब पूछ ले कि भाषा कौन सी है? यहाँ भाषा कौन सी होगी अमेरिका में? स्पेनिश। कौन सी भाषा मुख्य तौर पे है अमेरिका में? स्पेनिश भाषा मुख्य तौर पे इसी भाषा को बोलते हैं। अब आपसे पूछ ले कि विश्व के 143 देशों के लोग यहाँ रहते हैं। विश्व के 143 देशों के लोग रहते हैं। तो अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 98,26,629 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जनसंख्या 28 करोड़ 13 लाख 86,000
यहाँ की स्पानी है। विश्व के 143 देश यहाँ रहते हैं। धर्म यहाँ का मुख्य ईसाई है। इजराइल से 3 गुना यहूदी यहाँ पाए जाते हैं अमेरिका के अंदर। तो इस प्रकार से देखें तो विश्व का विविधताओं वाला देश है कि विश्व के 143 देश रहते हैं। तो अनेक धर्म, अनेक जातियाँ, अनेक लोग, अनेक प्रकार के संप्रदाय यहाँ पाए जाएंगे। तो यह अनेक प्रकार से विविधताओं से भरा हुआ देश है, माना जाता है कि अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। तो अब हम इसका प्रारंभिक बातें हमने पढ़ी। प्रारंभिक बातें पढ़ने के बाद इसके संविधान के बारे में जानेंगे कि अमेरिका का जो संविधान है उसका निर्माण कब हुआ। तो निर्माण पूछे आपसे कि अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 में बना था कि कब हुआ था प्रारंभ 1789 से। अमेरिका के संविधान का निर्माण है वो 1789 में हुआ था, लेकिन यह अचानक से नहीं हुआ। कहने का मतलब कि एक साथ में नहीं किया गया। 150 वर्षों की अवधि के दौरान कि अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 में बन गया था, लेकिन अचानक से नहीं बना। किस प्रकार से बना है, कहने का मतलब है कि 150 वर्षों की अवधि के दौरान बना है, समय के अनुसार यह बना है। और कहने का मतलब है कि इसमें अनेक प्रकार के लोग आते गए, बनते गए। अब 150 वर्षों में पहला जो पढ़ेंगे औपनिवेशिक युग पढ़ेंगे। कौन सा युग पढ़ेंगे? औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग की 150 वर्षों की अवधि में बढ़ा है। तो पहला युग कौन सा है? 150 वर्ष जो लगे हैं उनके बारे में। पहला औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक का मतलब है जब अमेरिका गुलाम था उस समय की बात चल रही है कि वर्तमान में तो अमेरिका क्या है कि सबसे शक्तिशाली देश है, समृद्धशाली देश है, लेकिन नवीनतम देश है विश्व का इतिहास की दृष्टि से। लेकिन अब देखो कि औपनिवेशिक कैसे था कि 1492 ईस्वी में औपनिवेशिक युग की बात चल रही है कि 1492 ईस्वी की, किस ईस्वी की खोज हुई थी? आपसे पूछ ले अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 ईस्वी में हुई थी कि स्पानी, आपसे पूछ ले कि स्पेन देश का, किस देश का व्यक्ति था? स्पेन देश का कोलंबस ने किसकी खोज की थी? स्पेन देश के कोलंबस ने 1492 ईस्वी में खोज की थी। और यहीं से यूरोप के आगमन के द्वार हुए। कहने का मतलब कि 1492 में स्पेन का कोलंबस आया था। आने के बाद उन्होंने यूरोप को पता चल गया, यूरोप और अमेरिका के मध्य मार्ग स्थापित हो गए कि अब यूरोप है वो अमेरिका के लिए आजाद सकता है। और 17वीं शताब्दी में क्या कहता है कि 17वीं शताब्दी में, उसमें 17वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या तेजी से अमेरिका आई। यूरोप के लोग कहाँ आए? तेजी से जनसंख्या है वो अमेरिका आने लगे कि 17वीं शताब्दी में यूरोप महाद्वीप की जो तेजी से जनसंख्या, एक द्वीप की खोज की थी कोलंबस ने, अमेरिका की खोज की थी। और इस द्वीप में अमेरिका की 17वीं शताब्दी में अमेरिका के अंदर तेजी से यूरोपीय लोग यहाँ आकर रहने लगे, बसने लगे। और ये प्रमुख कारण था कि बसने का, यूरोपीय जो जनसंख्या है वो अमेरिका क्यों गई, इसका प्रमुख कारण था कि कारण तेज गति से बसने का, तो हम कहेंगे आर्थिक कारण और धार्मिक, आर्थिक और धार्मिक कारण। तो आपसे पूछ रहे अमेरिका बसने का मुख्य कारण क्या था यूरोपीय महाद्वीपीय देशों को, तो हम कहेंगे आर्थिक और अमेरिकी। जो अमेरिका गए हुए थे उनमें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या गई थी यूरोप महाद्वीप के, सबसे ज्यादा अंग्रेज गए थे। कौन गए थे? अमेरिका, अंग्रेज। कि यूरोपीय महाद्वीप देशों में सबसे ज्यादा अमेरिका जाकर रहने वाली जो जाति थी वह अंग्रेज जाति थी, जो काफी तेज गति से वहाँ विराजमान हुई और अपने साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी लेके गए। अंग्रेज क्या लेके गए? अपने साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं। और इसी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के कारण अमेरिका दिन प्रतिदिन क्या होता गया? गुलाम होता गया।
कि 17वीं शताब्दी में अमेरिका है वो यूरोपीय देशों के अधीन हो गया, वहां पे रहने लग गए थे, जिस कारण वहां की परंपराओं को मानने लग गए। और वो क्या करते थे, अंग्रेज गए थे तो वो ब्रिटिश राज आज्ञा का पालन करते थे, राज आज्ञा का पालन, कि जब ये तेज गति से गए थे तो ब्रिटिश राज आज्ञा का पालन करने लगे। और इस प्रकार से 1975 तक 13 उपनिवेशों की स्थापना कर दी अंग्रेजों ने। कितने? 13 क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया 75 तक, और अपने अनुसार शासन व्यवस्था को स्थापित कर लिया। कहने का मतलब है शासन है वो अब ब्रिटिश सरकार चलाने लगी। अमेरिका में शासन प्रक्रिया कौन चलाने लगी? ब्रिटिश सरकार। तो औपनिवेशिक युग जो प्रारंभ होता है वो 1492 ईस्वी से होता है। मुख्य कारण क्या है कि कब से प्रारंभ? 1492 से। क्यों? क्योंकि स्पेन देश के कोलंबस ने इसकी खोज की थी, अमेरिका की खोज की, और यूरोप महाद्वीप को पता चल गया कि इस अमेरिका कहाँ स्थित है। तो यूरोप की जो जनसंख्या है वो तेज गति से 17वीं शताब्दी तक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा जाकर कहाँ निवास करने लग जाती है? अमेरिका निवास करने लग जाती है। कारण क्या था? अमेरिका आर्थिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि के कारण काफी सफल राष्ट्र था, जिस कारण वहां निवास किया इन्होंने। और सबसे ज्यादा जो जाति वहां निवास करने वाली थी वो अंग्रेज थी, और ब्रिटिश जो राजा है, ब्रिटिश जो शासन प्रक्रिया है उनका पालन करती थी। और वहां ब्रिटिश का 13 क्षेत्रों पे अधिकार हो गया, और सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी अपनी ब्रिटिश की वहां उन्होंने विद्यमान कर दी। तो ये औपनिवेशिक युग था। इस औपनिवेशिक युग में भी उनके संविधान का निर्माण हुआ कि किस प्रकार से नियम बनाएंगे उनके बारे में। इसके बाद स्वतंत्रता की ओर चले थे। इसके बाद क्या हुआ था कि उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां होगी, और स्वतंत्रता चाहने लगे जो लोग थे वो क्या चाहते थे? अंग्रेजों से आजादी चाहते थे। तो हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता की ओर अब अमेरिका की सोच चल पड़ा, स्वतंत्रता की ओर चल पड़ा, आजादी की ओर चल पड़ा। तो धीरे धीरे कहने का मतलब है कि जरूर यूरोप से आए थे, लेकिन यूरोप से आए थे, यहाँ की जनसंख्या थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ रहने के कारण उनका मातृभूमि का उद्भव हुआ कि वो धीरे धीरे अपने अमेरिका देश से प्रेम करने लगे, अपने लोगों से प्रेम करने लगे। यहाँ जो जाति थी आकर जरूर बाहर से निवास करने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो इसके प्रति उनका विशेष लगाव हो गया। यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के प्रति लगाव हो गया, मातृभूमि के प्रति लगाव हो गया, मातृभक्ति के प्रति लगाव हो गया, और जिस कारण वो क्या सोचने लग गए कि आजादी को सोचने लग गए। और 1760 के आसपास 1760 ब्रिटिश यहाँ कानून बनाना प्रारंभ कर देती है। ब्रिटिश सरकार कानून बनाना प्रारंभ करती है कि 1760 के आसपास ब्रिटिश जो सरकार है वो क्या बनाने, क्योंकि अब मातृभूमि के प्रति उनका लगाव है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देगी। और अनेक प्रकार के कठोर व्यापारिक कानून बना दिए। क्या बना दिए कि अनेक ब्रिटिश सरकार ने कठोर कानूनों का निर्माण कर दिया, ताकि वो क्या रह सके, उपनिवेश रह सके, औपनिवेशिक के लाभ रह सके, जिस कारण। और केवल इसका लाभ किस देश को मिलता था? इंग्लैंड देश को मिलता था, ब्रिटिश को मिलता था। इन कानूनों से जो कर प्राप्त करते थे, कठोर जो कानून थे, उनसे लाभ किसे मिलेगा? यूरोप महाद्वीप के इंग्लैंड देश को मिलेगा, बाकी जो जनसंख्या थी वो नहीं मिलेगी। इस कारण इन कठोर कानूनों का क्या होना शुरू हो गया था? विरोध। कि जो ब्रिटिश सरकार ने कठोर कानून बनाए थे उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, और क्या कहने लगे? प्रतिनिधित्व की घोषणा के बिना कर नहीं, कि प्रतिनिधित्व की विरोध किस प्रकार किया कि इन्होंने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, कि प्रतिनिधि नहीं होगा हमारा तो हम क्या नहीं देंगे? ब्रिटिश सरकार को कर भी नहीं देंगे। और धीरे धीरे यह समय है बढ़ता गया, मांग बढ़ती गई आजादी को लेकर। तो किस प्रकार से स्वतंत्रता की ओर चले कि जो यहाँ जातियां रहती थी, अन्य यूरोप महाद्वीप से आई थी, काफी समय गुजार
अब देखो किस प्रकार से आगे और विरोध किया गया, स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया कि आगे 16 दिसंबर 1773 को क्या होता है कि बोस्टन नगर के लोगों ने क्या कर दिया भाई कि चाय से भरे हुए 3 जातों को नष्ट कर दिया, कि चाय से भरे हुए 3 जातों को नष्ट कर दिया, कि बोस्टन नगर के लोगों ने चाय से भरे हुए 3 जातों को, ब्रिटिश जो जहाज थे उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और इसको नष्ट करने के बाद अमेरिका के नागरिकों के प्रति ब्रिटेन ने अपने खिलाफ विद्रोह माना और क्या कर दिया भाई, कठोर कानून बना दिया कि अमेरिका के लोगों के प्रति और भी क्या बना दिए, ब्रिटिश ने कठोर कानून बना दिए, जिसका पूरी तरह से विरोध उत्पन्न हुआ और उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की 5 सितंबर, जिसके बाद क्या होता है 5 सितंबर 1774 को, कि कठोर कानून बनने के बाद 5 सितंबर 1774 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बैठक का आयोजन हुई। क्या होता है कि इसका विरोध करने के लिए 5 सितंबर 1774 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में प्रतिनिधियों की क्या होती है, एक बैठक का आयोजन किया जाता है। और इसी बैठक, यह माध्यम की प्रथम कांग्रेस कहलाती है। यही बैठक क्या बनी थी कि प्रथम अमेरिका की प्रथम कांग्रेस। तो अमेरिका की कांग्रेस का निर्माण कब हुआ था, कहोगे 1774 में हुआ था। कहाँ हुआ था, फिलाडेल्फिया में। तो संविधान का निर्माण या किस प्रकार से हो रहा है कि कांग्रेस की स्थापना हो रही है ना, कि स्वतंत्रता की ओर से चलते 150 वर्षों के लंबे इतिहास के कारण स्वतंत्रता की ओर चले थे, संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो फिलाडेल्फिया की बैठक में होता है 1774 में संविधान का निर्माण किसके साथ, कांग्रेस के साथ प्रथम कांग्रेस का निर्माण हो गया। और कांग्रेस ने इन कानूनों के खिलाफ एक याचिका भेजी, जो कांग्रेस बनी थी। इसने याचिका कहाँ भेजी, याचिका ब्रिटेन में भेजी, कि याचिका भेजी थी कि जो कठोर जो कानून है वह रद्द किए जाए। किस लिए भेजी थी कि जो कठोर कानून बने हैं वो क्या होने चाहिए, रद्द होने चाहिए। लेकिन ब्रिटेन ने यह याचिका रद्द कर दी, इस याचिका को मानने के लिए मना कर दिया। तो हमने अभी तक पढ़ा कि स्वतंत्रता की ओर से 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन नगर के लोगों ने चाय के भरे हुए ब्रिटिश 3 जातों को नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने और कठोर कानून बना दिए। 5 सितंबर 1774 को कठोर कानूनों के खिलाफ अमेरिका के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया के अंदर बैठक आयोजन करते हैं और यहीं से कांग्रेस का निर्माण होता है। और जो याचिका है वो ब्रिटेन भेजती है कठोर कानूनों के खिलाफ, लेकिन ब्रिटेन इसे क्या कर देती है, रद्द कर देती है। फिर इसके बाद आपसे पूछ ले कि इसके बाद स्वतंत्रता के लिए क्या प्रयास किए गए, तो हम कहेंगे कि 10 मई 1775, कब भाई 10 मई 1775 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस बैठक हुई। दूसरी कांग्रेस बैठक का आयोजन हुआ। तो दूसरी कांग्रेस बैठक कब होती है, 10 मई 1775 को, क्योंकि उनकी जो बात है वो क्या कर दी गई थी, रद्द कर दी गई थी। और युद्ध प्रस्ताव पेश किया। अब क्या करते हैं, इन्होंने युद्ध प्रस्ताव भेजा। अब इंग्लैंड को क्या भेजा, युद्ध प्रस्ताव भेजा। कांग्रेस क्या कहती है, पहले तो याचिका भेजती है, ब्रिटेन द्वारा रद्द हो जाती है। दोबारा जब 17
वासी गठन को जॉर्ज वासी गठन को अमेरिका अपना सेनापति चुनता है। अमेरिका अपना सेनापति प्रथम सेनापति चुनता है। तो प्रथम युद्ध का प्रस्ताव किया जाता, तो प्रथम लीडर किसे बना दिया? अमेरिका ने अपने देश का वासी गठन व्यक्ति को बना दिया कि आज के बाद प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अपने देश का वासी गठन करेगा। इसके बाद क्या हुआ कि पूर्णतः रूप से वो चाहने लगे और 4 जुलाई 1976 को 4 जुलाई 1976 को युद्ध का प्रस्ताव के बाद 4 जुलाई 1976 को औपचारिक रूप से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। औपचारिक रूप से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। तो इस प्रकार से अमेरिका क्या हो गया? आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र होने के बाद अब देखो अपने संविधान का निर्माण किस प्रकार से करेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 4 जुलाई को ब्रिटिश इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्रता की घोषणा का प्रावधान कर दिया और उसके बाद अमेरिका ने अपने संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया और वर्तमान संविधान के साथ उनका अध्ययन करेंगे।